ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कोविड-19 टीकाकरण को और गति देने के मकसद से 2021 के आखिर में हर घर दस्तक अभियान की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरुआत की थी। इस सफल अभियान के बाद 1 जून से इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई और हर घर दस्तक अभियान के इस दूसरे चरण में घर घर जाकर उन लाभार्थियों पर फोकस है जो कोविड रोधी टीके की पहली डोज ले चुके हैं और उनकी दूसरी डोज बाकी है, जो प्रिकॉशनरी डोज के पात्र हैं। और इसके अलावा जो 12 से 18 साल की आयु के किशोर किशोरियां हैं, बच्चे हैं, इसमें उन्हें भी कवर किया जाएगा। स्कूलों कॉलेजों में लगाए जा रहे कैंपों के माध्यम से उन्हें कोविड-19 वैक्सीनेशन की डोज लगाई जाएगी। डॉक्टर रूपाली, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस तरह के जो अभियान हैं, जैसे हर घर दस्तक अभियान, ये वैक्सीनेशन को गति देने के लिए चलाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता लाने के लिए और लोग और जागरूक हों और वैक्सीनेशन को लेकर सामने आए, और खासतौर पर जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा सकते हैं उनके लिए भी ये अभियान, चाहे वो पहला चरण हो या ये दूसरा चरण हो, किस तरह से सहूलियत देता है और लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर प्रोत्साहन देता है? कोरोना के अगेंस्ट हमारी लड़ाई है, इसमें न केवल सरकार बल्कि कम्युनिटी का भी उतना ही भागीदारी है। और इसी भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये हर घर दस्तक का जो प्रोग्राम है 2.0 अब निकाला है मिशन मोड पे, जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर घर तक जाके जो फर्स्ट डोज है या सेकंड डोज है या इवन प्रिकॉशनरी डोज है उनको अपने जो भी बेनिफिशियरीज हैं उन तक पहुंचाए। स्पेशली जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, हम सभी जानते हैं शुरुआती दौर से सबको पता है कि जो सबसे ज्यादा हानि कोविड के कारण होती है वो 60 साल से ऊपर के एज ग्रुप में देखी जाती है। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाकी और बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण शायद कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने में समर्थ ना हो। तो ये जो हर घर दस्तक जो ये कैंपेन है, स्पेशली ये जो सेकेंड फेज जो इसका अब शुरू हुआ है, जो 1 जून से लेके 31 जुलाई तक होगा, तो ये उसमें काफी हमें हेल्प करेगा कि जो लोग ये सेवा का अभी तक भी लाभ नहीं उठा पाए हैं तो उनको कम से कम ये टीका जरूर मिल जाए। डॉक्टर रूपाली मलिक, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग या समाज के कुछ वर्ग आसानी से वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे हम बात करें बुजुर्गों की, तो अक्सर घरों में ही अगर उन्हें वैक्सीनेशन की सुविधा मिल जाए तो इस तरह से हम बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन को पूरा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जैसे ओल्ड एज होम हो गए या और तरह के संस्थान हो गए, या एक तरह से हम कहें जो दिव्यांगजन है उनको लेकर भी वैक्सीनेशन की इस तरह की बहुत बड़ी समस्या आती है कि उन्हें किसी पर निर्भर होना पड़ता है वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने के लिए। तो इस अभियान का मकसद ये भी है कि उन सामाजिक वर्गों तक वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए और उनमें तेज गति से वैक्सीनेशन को किया जाए। आप कैसे देखते हैं इस मामले में इस अभियान को? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो दिव्यांगजन है, यानी कि 60 ईयर से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन है, जो ऑलरेडी बाकी और तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त है, ये सबसे हाई रिस्क ग्रुप है कोरोना और उससे एसोसिएटेड मोर्टेलिटी, सिवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस के लिए। और जैसा कि आपने अभी कहा कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो और लोगों पे निर्भर करते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए या वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने के लिए। तो हो सकता है इस वजह से उनको वैक्सीन ना मिली हो, बट अगर हम हर घर दस्तक कैंपेन के अंडर घर घर जाके इन लोगों को वैक्सीन देंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच होगी कि ये सबसे हाई रिस्क ग्रुप है जिसको हमें कवर करना है। तो ओल्ड एज होम हो या बाकी जगह है, तो जहां भी हम इन ओल्ड एज के लोगों को अगर कवर कर सकते हैं पहली डोज, सेकंड डोज या प्रिकॉशनरी डोज भी, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इस सोच और समझ के तहत ये कैंपेन शुरू कर रही है। जैसा कि आपने भी बताया कि इस अभियान में प्रिकॉशनरी डोज को बड़े स्केल पर लगाए जाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। हमने अक्सर देखा है कि 2 डोज लग जाने के बाद तीसरी डोज को लेकर थोड़ी सी लोगों में लापरवाही है। हालांकि जो 2 डोज लगाई हैं लोगों ने, उस मामले में हमारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान बहुत सफल रहा है, लेकिन तीसरी डोज को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए। इस मामले में ये अभियान कैसे अहम होगा, और साथ ही थोड़ा सा हम ये भी समझना चाहेंगे आपको
कि प्रिकॉशनरी डोज लेना कितना आवश्यक है और इस बात को समझना कि हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ये डोज लगवाएं या जो डोर टू डोर कैंपेन है हर घर दस्तक अभियान, इसमें भी हम भागीदार बने और प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं, ये कितना आवश्यक है समझना हम सभी के लिए। कोरोना का खतरा जो है अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। बीच बीच में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी जाती है, फिर कम हो जाते हैं, बट ऐसा ये अभी कुछ और समय तक छोटा छोटा जो है वेव कहें या नंबर में बढ़ोतरी जो कहें, ये अभी हमें और देखना बाकी है। और कभी अगर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा हमने पुराने समय में देखा है कि बहुत तेजी से बहुत से केसेस में बढ़ोतरी हो जाए, तो इसलिए हमें जो कंप्लेसेंट बिहेवियर है, जैसा कि आपने कहा कि जो पहली दूसरी डोज है वो सब ले लेते हैं, पर प्रिकॉशनरी डोज के लिए एक अभी भी एक हिचक है या एक लापरवाही हमारे मन में है। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि ये कंप्लेसेंट बिहेवियर हम ना रखें, और अगर सरकार हमें इतनी फैसिलिटी देती है कि आप अगर सेंटर नहीं जाते हैं, घर घर आके भी अगर आपको प्रिकॉशनरी डोज मिल रही है, तो आपको उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए सरकार का। एंड उस प्रिकॉशनरी डोज को जब भी मौका मिले आप जरूर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, स्पेशली जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त जो लोग हैं, जिनको अन्य कोई और बीमारियां हैं, उनके लिए खास तौर से बहुत जरूरी है कि वो ये तीसरी डोज भी लें। जैसे कि इन्फ्लुएंजा की डोज हम हर साल एडवाइस करते हैं, ऐसे कुछ समय तक हमें कोरोना वैक्सीन की डोजेस भी रेगुलर समय पे लेते रहने होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रूपाली मलिक, हमने देखा कि जब से किशोर किशोरियों का, बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ, उसके बाद से बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे, बच्चों को वैक्सीन लगवाई। लेकिन कुछ अभिभावकों के मन में एक संशय है वैक्सीनेशन को लेकर, जैसे कुछ भ्रम भी हैं। तो आप कार्यक्रम के माध्यम से उन अभिभावकों का भ्रम कैसे दूर करना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि हर घर दस्तक अभियान है, तो इसमें भी स्कूल कॉलेजों में कैंप लगाए जाएंगे, घर घर तक बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो अभिभावक जाकर अपने बच्चों को टीके की दोनों डोज दिलवाएं। इस मामले में आप माता पिता से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, ये हम प्रोग्राम शुरू होने के पहले दिन से आज तक महसूस कर रहे हैं। बट अब हमें समझना होगा कि ऑलरेडी लगभग हम 1.5-2 साल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको लेके हम अपने मन में कोई शंका रखें या कोई घबराहट रखें। बल्कि हमें समझना होगा कि वैक्सीनेशन से हमें बचाव होगा इस गंभीर बीमारी से। हमने सेकेंड वेव में बहुत अच्छे से ये चीज देखी है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, उनको बहुत ज्यादा सिवियरिटी और मोर्टालिटी का सामना करना पड़ा। एंड जो ये बच्चों का जो ग्रुप है, जो 12 से 18 साल का जो ग्रुप है, अब हम सभी जानते हैं कि इस एज में बच्चा घर से सबसे ज्यादा बाहर कदम रखता है। तो इस एज के बच्चों को स्कूल भी जाना है, उनको कोचिंग क्लासेस भी जाना है, उनको कॉलेजेस में जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है। तो ये एज बहुत ही वल्नरेबल है। तो भले ही इसमें अभी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा नहीं देखी गई हैं, बट फिर भी ये इन्फेक्शन को लेने के लिए बहुत वल्नरेबल है, और उनको इन्फेक्शन होगा तो घर में बाकी लोग होंगे, उनको भी इन्फेक्शन होगा। तो बहुत जरूरी है कि हम इस एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीनेट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक समय पे वैक्सीनेट करें, ताकि जो ये हमारी जो भी छोटे छोटे जो ट्रांसमिशन हो रहे हैं, हम उनको भी बिल्कुल जड़ से रोक सकें। तो ये बहुत ही जरूरी है, और मैं फिर से कहूंगी कि हमें सबको, सरकार को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारी हर मुश्किल हल करके घर तक हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपके घर में कोई बच्चा है या कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज या प्रिकॉशनरी डोज के लिए अगर एलिजिबल है, तो आप जरूर बिना किसी हिचक के अपनी वैक्सीन को जरूर लें। 16 फरवरी 2021 से कोविड के खिलाफ ये टीकाकरण अभियान चला था, और अब हम वैक्सीन की 200 करोड़ डोज की ओर बढ़ रहे हैं। तो किस तरह इस अभियान की सफलता को आप देखती हैं, जिस तरह से लोगों ने भागीदारी निभाई, कैसे आप इसका विश्लेषण करती हैं? मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतनी बड़ी जनसंख्या को आपने इतने लिमिटेड समय में अपने कोविड वैक्सीन प्रोवाइड की है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही कमेंडेबल बात है। हम सभी जानते हैं लगभग 90% जनसंख्या जो है हमारे देश में, एलिजिबल जो पॉपुलेशन है, वो वैक्सीनेटेड है कम से कम एक डोज के लिए, और एक बहुत सिग्निफिकेंट 75-80% हमारी 2 डोजेस के लिए वैक्सीनेटेड है। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक डोज लग गई है तो बात खत्म हो गई, या 2 डोज लग गई है तो बात खत्म हो गई। हो सकता है आगे भी हमें रेगुलर समय पे कुछ बूस्टर डोजेज या प्रिकॉशनरी डोजेज जैसी चीजों को लेना हो। तो यही रिक्वेस्ट सभी से करना चाहती हूँ इस माध्यम से, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सरकार की और देश की मदद करें। डॉक्टर रूपाली मलिक, हमसे आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण पर चर्चा,
इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।